एक खुदा और जिंदगी का मकसद भारी पत्थरों की एक कतार का तसव्वुर करें जो एक दूसरे पर सहारा लिए हुए टेक लगाए खड़े हैं। अगर हर पत्थर अपने पीछे वाले पत्थर पर सहारा लिए हुए है और इसके पीछे वाला किसी और पर, तो सारे पत्थर गिर जाएंगे। इन सब को खड़ा रखने के लिए आखिर में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो किसी चीज पर सहारा ना लिए हुए हो, कोई ऐसी चीज जो इस कदर ताकतवर हो कि सबको संभाल सके, जो खुद कायम हो और किसी दूसरी चीज पर इन्हिसार ना करती हो। कायनात की हर चीज इन्हीं पत्थरों की तरह है। जिस तरह हर पत्थर खड़ा रहने के लिए दूसरे पत्थरों पर टेक लगाता है, इसी तरह कायनात की हर चीज को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए बहुत सी दूसरी चीजों की जरूरत होती है। आप हवा, पानी और खुराक के मोहताज हैं। खुराक जमीन, बारिश और सूरज की मोहताज है। सूरज मादी कवानीन, फिजिकल लॉज का मोहताज है। आप जहां भी देखें, एक चीज कई दूसरी चीजों पर इन्हिसार करती है। साइंस इन रवाबित को बहुत अच्छे तरीके से बयान करती है। ये हमें बताती है कि किस तरह एक चीज दूसरी चीज पर इन्हिसार करती है, लेकिन ये इस बात की वजाहत नहीं करती कि ये पूरी पत्थरों की कतार आखिर खड़ी क्यों है। ये इस सवाल का जवाब नहीं देती कि वो कौन सी ज़ात है जो इतनी ताकतवर है कि सबको संभाले हुए है। इसे समझने के लिए हमें मोहताज चीज़ों की इस जंजीर से आगे देखना होगा। यकीनन कोई ऐसी हस्ती है जो हर चीज़ को संभाले हुए है, लेकिन वो खुद किसी पर सहारा नहीं लिए हुए और ना ही किसी और चीज़ की मोहताज है। वो हस्ती जो तमाम चीज़ों को थामे हुए है, लेकिन उसे किसी ने नहीं थामा हुआ, वही है जिसे हम अल्लाह ताला, खुदाए बुजुर्ग व बरतर कहते हैं। जिंदगी का मकसद तो अल्लाह ताला ने हमें और हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ को पैदा किया। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें नज़र आता है कि हर चीज़ का एक वाज़ेह मकसद है। सूरज ज़मीन को गरमाता है और पानी को भाप बनाकर आसमान की तरफ उठाता है, जिससे बादल बनते हैं। हवा बादलों को चलाती है। बादलों से बरसने वाली बारिश पौधों को उगाती है। पौधे और जानवर इंसानों को खुराक मुहैया करते हैं। कायनात में कोई चीज़ बेमकसद या फजूल नज़र नहीं आती। जब बेजान चीज़ों का भी कोई मकसद है तो एक मंतकी सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया जिनके पास सहानत और शऊर का आला तरीन मयार मौजूद है। इस सवाल का जवाब देने के लिए खुदा ने इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए पैगंबर रसूल भेजे। हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा और याह्या से लेकर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम तक हर नबी एक ही वाज़े पैगाम के साथ आया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है, और ये दुनियावी ज़िंदगी खुदा के लिए हमारी फरमान बरदारी का एक मुसलसल इम्तिहान है। हमारा हर अमल, लफ्ज़, सोच और नीयत फरिश्तों के ज़रिए लिखी जा रही है। मौत वो लम्हा है जब ये इम्तिहान ख़त्म हो जाता है और नताइज ज़ाहिर होते हैं। वो लोग जो खुदाए बुजुर्ग वो बरतर पर ईमान लाते हुए जिए और नेक आमाल किए, वो हमेशा के लिए जन्नत में कामयाबी हासिल करेंगे, और जिन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया और उसे रद्द कर दिया, वो जहन्नम की आग में अबदी सज़ा भुगतेंगे। हमें सच्चाई का इल्म कैसे होता है? हमें कैसे मालूम हुआ कि अंबिया आए थे? वो अपने पीछे आसमानी किताबें छोड़ गए जो उन्हें खुदा की तरफ से मिली थीं। तमाम आसमानी किताबें वक्त के साथ साथ तहरीफ, तब्दीली का शिकार हो गईं, सिवाय कुरान मजीद के, जो 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज तक बिल्कुल महफूज है। लेकिन हमें कैसे मालूम हो कि कुरान वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है? आइए खुदा की ज़रूरी सिफ़ात पर गौर करें। उसका अज़ली और अबदी, जिसकी ना कोई शुरुआत हो और ना इंतहा। होना ज़रूरी है। अगर उसके वजूद की कोई शुरुआत होती तो वो वजूद में आने के लिए किसी चीज़ का मुख्ताज होता, लिहाजा फिर वो ऐसी हस्ती नहीं हो सकता जो किसी और चीज़ की मोहताज ना हो। अगर वो फना हो जाए तो वो ऐसी हस्ती नहीं हो सकता जिस पर हर चीज़ का इन्हिसार हो, क्योंकि इसके ख़ात्मे का मतलब ये होगा कि बाकी हर चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए खुदा की ना कोई शुरुआत है और ना कोई इंतहा, उसका एक होना ज़रूरी है। अगर दो तख्लीक करने वाले होते
تو ایک کی مرضی دوسرے کی طاقت کو محدود کر دیتی، اور ایک محدود ہستی خدا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر، اگر ایک خالق چاہتا کہ سورج طلوع ہو اور دوسرا چاہتا کہ وہ غروب ہو جائے تو صرف ایک ہی کامیاب ہو پاتا، جو ناکام ہوتا وہ بے بس ہوتا، اور ایک بے بس ہستی وہ خدا نہیں ہو سکتی جس پر ہر چیز کا انحصار ہو، اور آخر میں وہ کسی بھی طرح اپنی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھ سکتا۔ ایسا ہوتا تو وہ بھی ان کی طرح محتاج ہوتا، اور وہ ایسی ہستی نہ ہوتا جس پر سب انحصار کرتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، لوگ جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں ان میں سے کون ان منطقی معیارات پر پورا اترتا ہے؟ یہ وہ خدا ہے جس نے قرآن مجید بھیجا۔ سورہ اخلاص باب 112 میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز، جسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک خدا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، ہمیشہ رہنے والا، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی باپ، مخلوق سے بالکل مختلف، نہ کوئی شریک نہ کوئی ہمسر۔ قرآن خدا کو بالکل ویسا ہی بیان کرتا ہے جیسا کہ منطق تقاضا کرتی ہے کہ اسے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید یقیناً کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ دعوت، لہٰذا ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس سچے خدا کی عبادت کی طرف جس نے آسمانوں، زمین اور ہر موجود چیز کو پیدا کیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بس سچے دل سے کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انا محمدن رسول اللہ۔ اگر ہم غلط ہیں تو آپ کے 3 منٹ ضائع ہوں گے، اگر ہم صحیح ہیں تو منہ موڑنے کی صورت میں نہ ختم ہونے والی آخرت میں آپ سب کچھ کھو دیں گے۔ ابدی راحت کا دروازہ کھلا ہے، کیا آپ اس میں داخل ہوں گے؟